Hello dear learners, today we will solve the previous year questions of class 12th maths chapter application of derivative. See, the first question is the function fx is equal to x by 2 plus 2 by x has a local minima at x equal to. तो इस फंक्शन का पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा जो वैल्यू होगा वो बताना है। तो देखिए एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं हम। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू का तो वन बाई टू होगा, प्लस यहाँ पे देखिए टू एक्स का पावर ऊपर में माइनस वन है तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई एक्स स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर। फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा एक्स प्लस टू और x माइनस टू बाई में टू एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव किए और ये वैल्यू आया। अब हम जानना चाहते हैं स्लोप जीरो कहाँ पे है। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू बाई में जो है टू एक्स स्क्वायर, इसको इधर भेज दें तो ये ज़ीरो होगा। तो यहाँ से दो वैल्यू मिल जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस टू और x इज इक्वल टू प्लस टू। तो अब हम नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू रख दे रहे हैं माइनस टू और यहाँ पे टू। तो ये रहा हमारा डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म। टू से बड़ा नंबर रखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इधर है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स स्लोप पॉजिटिव। माइनस टू और टू के बीच में जीरो अगर रख के देखें तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो यहाँ पे बोलेंगे एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है सो लेस देन ज़ीरो है। फिर माइनस टू से अगर छोटा वैल्यू रखें तो ये होगा नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाएगा। तो एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन ज़ीरो। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्लोप पॉजिटिव फिर यहाँ पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ। फिर ये देखिए यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है फिर पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव से फिर पॉजिटिव हुआ। तो हमें बताना है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो मिनिमा कहाँ मिलेगा, माइनस टू पे तो मैक्सिमम मिलेगा और टू पे मिनिमा मिलेगा। तो x इज इक्वल टू टू जो है वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। गिवन अ कर्व y is equal to 7x minus x cube and x increases at the rate of 2 units per second. The rate at which the slope of the curve is changing when x is 5। कर्व दे रखा है हमारे पास और x का इंक्रीज होने का रेट भी दे रखा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt का वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है 2 यूनिट पर सेकेंड, 2 यूनिट्स पर सेकेंड। कर्व जो दे रखा है y इज इक्वल टू 7x माइनस एक्स क्यूब। तो स्लोप हमें कैसे मिलेगा, स्लोप m लिखते हैं और ये फाइंड करते हैं हम dy बाई dx। तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू देखिए y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 7 माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। ये हो गया स्लोप। लेकिन स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा, किस रेट से इंक्रीज हो रहा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये पूछा जा रहा। डी एम बाई डी टी जानना है। तो डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू 7 का डेरिवेटिव 0 माइनस 6x और x का करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t तो dx बाई डी टी। तो ये वैल्यू हो गया हमारे पास माइनस 6x और dx बाई डी टी का वैल्यू है 2, तो माइनस 12x आ रहा। ठीक है, तो स्लोप जो चेंज हो रहा वो इस रेट से चेंज हो रहा माइनस 12x। अब दे रखा है व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 दे रखा है क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 5 रख देंगे तब क्या हो जाएगा डी एम बाई डी टी। तो डी एम बाई डी टी
इज इक्वल टू -12 इंटू 5 -60 units per second is the correct answer. So the option A is correct. Now see question number 3. This is a subjective question. The area of the circle is increasing at a uniform rate of 2 centimeter square per second. तो एरिया को A मान ले रहे हैं, तो एरिया दे रखा है किस रेट से चेंज हो रहा है, तो dA/dt का वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल इंक्रीजिंग. तो dA/dt एरिया जान रहे हैं πr² होता है, तो एरिया हम जान रहे हैं सर्कल का एरिया जो होता है वो πr² होता है. तो अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें dA/dt तो हो जाएगा यहाँ से 2πr dr/dt. dA/dt का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 2 इज इक्वल टू 2πr dr/dt. तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं dr/dt का जो वैल्यू है वो 1/πr है. तो यहाँ से dr/dt का वैल्यू निकाल लिए 1/πr. अब हमें बताना है सरकमफ्रेंस किस रेट से चेंज हो रहा है. तो सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2πr. तो dc/dt इज इक्वल टू 2π dr/dt होगा. 2π dr/dt, तो dr/dt का वैल्यू है हमारे पास 1/πr. ठीक है, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल होगा, बच जा रहा 2/r और r दे रखा है कब 5. तो व्हेन r इज इक्वल टू 5 dc/dt का जो वैल्यू होगा वो 2/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. इफ m एंड स्मॉल m डिनोट द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x प्लस 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल M माइनस स्मॉल m. तो हमें लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है और उनका डिफरेंस बताना है. सॉल्यूशन देखिए इसका. fx को हम ये लिख सकते हैं x प्लस x टू द पावर -1. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं f'(x), तो स्लोप निकल जाएगा 1 - 1/x² होगा. x -1 यहाँ आएगा, x टू द पावर -2 बनता, तो डायरेक्ट लिख दिए. तो यहाँ से बोल सकते हैं f'(x) इज इक्वल टू x² - 1/x² होगा. फैक्टराइज कर दें तो x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 बाई में x² होगा. ये आ गया f'(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई x माइनस 1 बाई में x². अब हम नाउ स्लोप कहाँ 0 ये फाइंड कर लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं. f'(x) इज इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर को उधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा. न्यूमरेटर पार्ट लिखते हैं x प्लस 1 x माइनस 1 बाई में x² इक्वल टू 0 हो जाएगा उस साइड भेजेंगे तो यहाँ से जो दो वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू +1, तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए. नंबर लाइन बना करके देखते हैं कहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कहाँ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है. तो सबसे पहले -1 फिर 1 से बड़ा कोई नंबर रखते हैं इसमें तो क्या आएगा पॉजिटिव. तो यहाँ बोल सकते हैं f'(x) ग्रेटर देन 0. -1 से 1 के बीच में कोई भी एक नंबर 0 रख के देखते हैं, तो 0 रख के देखेंगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव,
तो ये नेगेटिव आएगा। एफ डैश एक्स लेस देन 0, -1 से छोटा रख के वैल्यू देखते हैं। नेगेटिव में -2 अगर रख दें तो ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पे स्लोप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, इधर पॉजिटिव है फिर इधर नेगेटिव हो रहा स्लोप, तो ये ऐसा बनेगा। इधर है स्लोप नेगेटिव और इधर है पॉजिटिव, तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा। तो x इज इक्वल टू -1, ये हो गया पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। सो x इज इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा and x is equal to 1 is the point of local minima। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हम जान गए। अब हमें जानना है लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अब हम लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब फंक्शन में हम -1 रखें। तो f ऑफ -1 इज इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन में रख देते हैं x की जगह -1, तो -1 प्लस 1/-1, तो ये है -1 -1, तो -2, ये हो गया हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू। लोकल मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगा। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू को कैपिटल M से बोला जा रहा है लिखने, तो ये हो गया m इज इक्वल टू -2। लोकल मिनिमम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं अब। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब x की जगह हम 1 रखेंगे। तो f 1 रख दे रहे, तो हो गया यहाँ पे 1 प्लस 1/1, तो ये आ जाएगा 1 + 1 मीन्स 2, तो ये हो गया लोकल मिनिमम वैल्यू। तो स्मॉल m का वैल्यू 2 आ जाएगा। नाउ अब हमें फाइंड करना है कैपिटल M माइनस स्मॉल m का वैल्यू। तो कैपिटल M का वैल्यू है -2 माइनस स्मॉल m का वैल्यू 2, सो द फाइनल आंसर इज -4। ठीक है, थैंक यू।